हेलो एवरीवन, हम सभी जानते हैं आरआरबी एएलपी के फॉर्म फिलिंग का टाइम चल रहा है और आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, या कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फाइनल सबमिट नहीं किया होगा, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो पाता है। ऐसे में कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहते हैं, जैसे एकदम जब हम फॉर्म भर रहे हैं कि फोटो को लेके और सिग्नेचर को लेके और भी चीजों को लेके कि कहाँ हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि फॉर्म रिजेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से सेम सबसे ज्यादा जो मेन कारण होते हैं किसी भी एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं केवल रेलवेज, फॉर्म में अगर आपका फोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड है, मतलब गलत से मतलब ये नहीं किसी और का, आपने ही इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए हैं जो इन्होंने बोला है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म में कुछ एक स्पेलिंग एरर हो गया या कोई कहीं और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये आपको बाद में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर फोटो गलत हो जाता है या साइन गलत हो जाता है, उसका रिजोल्यूशन ठीक नहीं होता, उसका परफॉर्मा ठीक नहीं होता, जिस तरीके से उन्होंने शर्तें दी हैं वो आपने पूरी नहीं की होती है, तो वहां पे तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है और उन्होंने बोले तो कुमार की जगह KUAMR कर दिया है, जबकि 10-10 बार फॉर्म चेक हुए थे। मतलब खुद से चेक करता है इंसान, लेकिन वही होता है ना कि आप लकड़ी लिख दो और लड़की पढ़ो, और कहीं लड़की लिख दो तो लकड़ी पढ़ो, तो सेम पढ़ जाता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी सेट होती है। तो वो कुमार की जगह वो बार बार उसने कुमारी रीड कर लिया, लेकिन फॉर्म एडमिट कार्ड आ गए हैं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, बट आगे अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग बहुत सावधानी रखिए, हर एक स्पेलिंग को ठीक से पढ़िए, लेकिन फोटो और साइन में तो बहुत ज्यादा सावधानी, क्योंकि वहां तो आप पेपर देने ही नहीं जा पाओगे। क्या है, कैसे है, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ कि फॉर्म्स को भरते हुए फोटोज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, आपके सामने कुछ परफॉर्मर दिख रहे होंगे आपको। फोटो लगाते टाइम हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है, तो आपको ये सामने साफ साफ दिख रहा होगा कि फोटो लगाते समय सबसे पहले तो नॉट मैचिंग द साइज स्पेसिफिकेशन। अगर आपका साइज गड़बड़ है फोटो का, वहां पे अच्छा कई बार तो साइज लेता ही नहीं अगर रॉन्ग होता है, और कई बार आपका साइज में जैसे वो रिजोल्यूशन ज्यादा फट जाता है तो भी बेकार हो जाता है। तो आपको प्रॉपर जितना भी साइज लेंथ विथ जो दे रखी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना एडिट फोटो डालना है। आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी समझदार से करवा लीजिए, कैफे से करवा लीजिए, लेकिन आपको वो फोटो का साइज और रिजोल्यूशन बिल्कुल वही सेट करके डालना है। अगर हम देखेंगे वियरिंग सनग्लासेस, ये नहीं चलेगा। अगर आपने शेडो में लगा दिया, ये नहीं चलेगा। अगर आपने ग्लासेस पहने तो नहीं चलेगा, आपने मुंह ढका हुआ है तो नहीं चलेगा, आपका ग्रुप फोटो नहीं चलेगा, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो वैसे सेम है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लर है फोटो और यहाँ पे फोटो एकदम क्लियर है। यहाँ पे आई क्लोज नहीं होनी चाहिए, इनकी देखो आई झपक गई है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। फोटो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे आई झपक गई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ऐसे कोई भी आपको कैच मतलब ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मास्क या कैप नहीं होना चाहिए, सिर पे सेल्फी मोड में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेट ना देख रहे हो आप, तिरछा देख रहे हैं, सेल्फी टाइप की एक भी ये सेल्फी हो गई और ये भी आप कहीं और देख रहे हैं, इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है। और फोटो जो होगा वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे ही भरा जाना है, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड। देखिए, जिस तरीके से बैकग्राउंड व्हाइट है, फ्रंट में देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और होती है कि कई बार साइड में कान कटा हुआ आ जाता है, जैसे इसमें वाला ऐड नहीं है कि आपका एक कान ही नहीं दिख रहा है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि हर साल कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, 5% फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं लगभग इसी कारण की वजह से, और 5% एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है अगर आप भर्ती का टोटल निकालो तो, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर में क्या है, तो सिग्नेचर का मेन पॉइंट देखिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन जो ये दे रखा है ना नोटिफिकेशन, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक नोटिस यहां पे दे रखा है। वो क्या है कि रिजेक्टेड एप्लीकेशन क्या होगा, डिटेल्स ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ रिजेक्शन कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट। यानी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप इसको वेबसाइट पे इसका रीजन देख सकते हैं। इसके बाद विच विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नो फर्दर करस्पॉन्डेंस शेल बी एंटर्ड इन ऑन द सब्जेक्ट। और ये फाइनल होगा, इसके बाद में कोई भी आपको मतलब मौका नहीं मिलेगा। जब जैसे एडमिट कार्ड आता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उस टाइम फॉर्म रिजेक्शन का आता है ना कितने लोगों का, तो वहां पे आप उसको देख सकते हो और उसके बाद उसमें कोई भी एडिट, कोई भी
गुंजाइश नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो अपना फॉर्म भरते हुए बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी है। नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी मेड ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, यानी अगर आपने सोचते हैं कि आप पेपर नहीं दे पाए तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। SMS and email alert shall also be sent to the candidates on their registered mobile number। SMS और emails भी भेज दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंटिमेटेड बाय पोस्ट, आपको पोस्ट से सूचित नहीं किया जाएगा, इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, और देखो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फोटो और इसके, ये मैं एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दिखा देती हूँ और पढ़ा देती हूँ। यहाँ इनवैलिड फोटो के रीजंस क्या क्या दे रखे हैं जो मैंने बताए हैं, देखते हैं उसमें से क्या क्या। इनवैलिड फोटो क्या हो सकता है? एज नॉट पर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन सच एज पुअर रेजोल्यूशन, फुल बॉडी व्यू ना होके आपको कभी एक कान और ये सब कट गया, ये नहीं होगा। ओनली वन साइड व्यू नहीं होगा। अनरिकॉग्नाइजेबल फेशियल फीचर्स, यानी कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं, शेडो पड़ रही है या कुछ भी, वो नहीं होगा। फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो होना चाहिए। ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए। टाइटल वर्डेड इमेजेस नहीं होनी चाहिए। सेल्फी नहीं होनी चाहिए। कैप नहीं होना चाहिए। डार्क ग्लासेस नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इनवैलिड हो जाएंगी। एक चीज इनवैलिड का और दे रहे हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशंस टू डिफरेंट आरआरबीज और सेम आरआरबी, इन सच केस ऑल द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड। मतलब आपका समरीली ये हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा कि अगर आपने 2 आरआरबी से फॉर्म डाल दिया तो कोई सा भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप सोचो कि एक एक्सेप्ट हो जाएगा, एक, तो ये सारे के सारे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इन सब चीजों से बचना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स नेम अपियरिंग इन द डिबेयर्ड लिस्ट ऑफ आरआरबीज, ये सब। अच्छा, इनवैलिड सिग्नेचर कैसे हो जाएगा? सच एज यूज ऑफ ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आपको जैसे मान लीजिए मैं अपना साइन करती हूँ, तो मैं अपना साइन कर रही हूँ ना गरिमा, तो मुझे ऐसे जैसे भी मैं लिखती हूँ, यानी ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखना है। मैं ऐसे साइन, ये साइन नहीं होते हैं, ये साइन नहीं होते हैं। तो आपको एक रेगुलर, एक रनिंग राइटिंग में लिखना है। ब्लॉक लेटर्स में साइन अप्लाई नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और पुअर रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब रेजोल्यूशन ठीक होना चाहिए, साइज सही होना चाहिए, और इनकम्प्लीट इमेज नहीं होना चाहिए। पता चला आपके नाम में से, आपके फ्लो में से एक कुछ कट गया, तो ये सारी चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए। बाकी सारी चीजों का भी, मार्क्स भर रहे हो, नाम भर रहे हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एवरीथिंग, सबका ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहां गलतियां हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो, सिग्नेचर और कोई डबल आरआरबी से भर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि पेपर देने से वंचित रह जाए, तो ये तो बहुत दुख की बात है। बाद में सिलेक्शन होना ना होना ये एक सेकेंडरी इशू होता है। एटलीस्ट हम अपियर तो हो पाए, अपनी चीजों को परख तो पाए। तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम बहुत ज्यादा सावधानी रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप अभी ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। अभी जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो थोड़ा सा और कॉन्शियस होकर इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, आरआरबी एएलपी का जो बैच है वो फ्री यूट्यूब, पूरा रेलवे का बैच, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सारे टीचर्स की टाइमिंग। मॉर्निंग वाला बैच 7:15 से शुरू होकर 11 बजे तक चलता है, शाम का 6 बजे से स्टार्ट होकर और कंटिन्यू बैच 6, 7 फिर रात को 11 बजे मैथ्स की क्लास होती है। इस तरीके से आपको आरआरबी एएलपी की तैयारी हो रही है। मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, अपने सब्जेक्ट की तो दे ही सकती हूँ, बाकी तो पूरा है ही, सब टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं। और मैं अगर स्पेसिफिकेशन अपने सब्जेक्ट के लिए बोलूं, आप एक बार बस क्लास ज्वाइन करो मॉर्निंग 8 AM वाली, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या रीजनिंग का लेवल है, किस तरीके से मैं समझा रही हूं आप लोगों को। बाकी सारे टीचर्स की ज्वाइन करिए। 8 बजे मैं अपना टाइम स्पेसिफाइड बता रही हूँ कि आप एक बार मॉर्निंग क्लास लीजिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा चीजें। और इसी के साथ एक चीज और बता देती हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 2500 क्वेश्चंस के पीडीएफ साइंस का, उससे साइंस बाहर नहीं जाएगा आपके रेलवेज के एग्जाम में। आप एक बार उसको, फ्री है बिल्कुल, अपलोड डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लासेस के पीडीएफ्स हो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज 25 आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के पीडीएफ्स के अलावा। टेक्स्ट बुक का कंटेंट आप जानते ही है, ठीक है। इसके अलावा डेली क्विजेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम पे मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक रेलवे को। और इसी के साथ बाकी आपको कोई भी कहीं भी किसी भी चीज में इशू है, रेलवेज को लेकर कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके रिगार्डिंग बिल्कुल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश नहीं, बिल्कुल बनाऊंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ बाकी मिलते हैं हम अपने अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।